हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मूली से मिलने वाले कुछ बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अनयूजुअल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आप ये तो जानेंगे ही कि मूली खाने से आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मूली का इस्तेमाल करते समय आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, मूली को आप और हम लोग सब्जी बनाकर और सलाद के तौर पे तो खाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप मूली को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हेल्थ बेनिफिट्स का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इन तरीक़ों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि मूली खाने से आपको कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दोस्तों, मूली खाने का सबसे पहला बेनिफिट आपके डाइजेशन के लिए होता है, जिसके बारे में आई एम श्योर आप सभी लोग जानते भी होंगे कि मूली आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपके पेट के अंदर से कॉन्स्टिपेशन को कम कर देती है और आपके अंदर गैस पैदा होने के चांसेस को भी कम कर देती है। अगर आपको उफारे की शिकायत रहती है तो उस केस में भी आप मूली को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा रिलीफ आपको मिलता है। लेकिन ये तो एक यूजुअल बेनिफिट है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे अनयूजुअल बेनिफिट्स के बारे में। तो अनयूजुअल बेनिफिट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ा अनयूजुअल बेनिफिट जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं वो ये कि मूली आपके अंदर कैंसर पैदा होने के रिस्क को कम कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मूली अगर आप खाते हैं तो उससे आपके अंदर कैंसर पैदा होने का खतरा कम होता है। इनफैक्ट अगर किसी के अंदर कैंसर ऑलरेडी है तो उस केस में भी मूली इन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में और उनको नष्ट करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, मूली खाने से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जो कि हमारी बॉडी में आइसोथायोसाइनेट्स नाम के एक सब्सटेंस की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और ये आइसोथायोसाइनेट जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऐसे तत्व होते हैं जो कि कैंसर कारक होते हैं उनको बॉडी से फ्लश आउट करने का काम करता है और इसी वजह से कैंसर का रिस्क हमारे अंदर कम हो जाता है। खास तौर पे 4 तरह के कैंसर्स को मूली टैकल करती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है गले का कैंसर, दूसरा है आपके पेट का कैंसर, तीसरा है आंतों का कैंसर और चौथा है लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर। ये 4 तरह के कैंसर सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको मूली टैकल करती है और इनके रिस्क को कम कर देती है। इसके अलावा मूली आपके लिवर को और आपके ब्लड को भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। इनफैक्ट अगर आपको पीलिया की शिकायत है यानी जॉन्डिस की शिकायत है या फिर अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है, लिवर के अंदर सूजन की शिकायत है, तो उसके लिए भी मूली का लगातार सेवन करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। मूली के अंदर सल्फर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी वजह से ये हाइपोथायराइड के पेशेंट्स के लिए भी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मूली के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि आपके हार्ट की हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। स्पेशली एंथोकाइनिन नाम का एक सब्सटेंस इसके अंदर पाया जाता है जो कि आपके हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करता है। मूली आपकी नसों के अंदर और आपके हार्ट के अंदर होने वाली इंटरनल डैमेज को भी कम करती है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और फ्लैवोनॉइड्स पाए जाते हैं और ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में जो डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज, उसको कम करने का काम करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो मूली का इस्तेमाल करने से आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो सकता है यानी कम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर आप मूली को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्लड के अंदर पैदा होने वाली जो ज़्यादा गर्मी होती है उसको कूल डाउन करने का काम करती है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मूली को खाने से मिलते हैं, आपके हार्ट के लिए भी, आपके लीवर के लिए भी, आपके ब्लड के लिए भी और थायराइड के लिए भी, और कैंसर को तो ये काफ़ी हद तक टैकल करती ही है। दोस्तों, मूली को लगातार खाने से आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी ब्लड वेसल्स के लिए और हमारे जोड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी वजह से अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं मूली का तो उसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी बन जाती है, आपकी स्किन के अंदर खिंचाव आता है। उम्र के साथ साथ जो आपकी स्किन के अंदर लटक आने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, झाइयाँ आने लगती हैं, वो कम होने लगती हैं और आपकी स्किन जवान बनी रहती है। इसके साथ साथ आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं यानी जो खून की नालियाँ होती हैं, नसें होती हैं, वो भी सख्त नहीं बनती हैं, वो नरम, मुलायम और लचीली बनी रहती हैं और हेल्दी बनी रहती हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ने से वहाँ कार्टिलेज हेल्दी बनती है और आपको जॉइंट पेन में भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। दोस्तों, अब सर्दी का मौसम चल रहा है और इस समय मूली जो है वो अपने पीक पर होती है, यानी मेन सीज़न जो मूली का है वो
यही है। वैसे तो आजकल 12 महीने मूली मिल जाती है, लेकिन अगर आप सीज़न के अंदर मूली को इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अब क्योंकि इसका सीज़न चल रहा है तो आप खूब जी भर के मूली को खाइए। इसको खाने के कुछ तरीके भी हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो उस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, पेट में गैस और एसिडिटी रहती है, तो उसके लिए आपको मूली के टुकड़े इस्तेमाल करने चाहिए। यानी मूली को आप बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिए और एक कटोरी भर के आप सुबह खाली पेट इसको लीजिए और एक कटोरी भर के आप दोपहर का खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले इसको इस्तेमाल कीजिए। इन टुकड़ों के अंदर अगर आप थोड़ा सा काला नमक भी डाल देंगे तो इसकी इफिकेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मूली को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मूली का जूस इस्तेमाल करना पड़ेगा। मूली का 1 गिलास आप जूस निकाल लीजिए और इस जूस के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के दिन में 1 टाइम आपको इस्तेमाल करना है। इससे आपके पेट की चर्बी भी घटेगी और आपका ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज़ होकर आपका वजन घटने लगेगा और आप ज़्यादा एक्टिव फील करेंगे। अगर आपको किडनी स्टोन्स की शिकायत रहती है दोस्तों, किडनी के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है जो मूली होती है। और आपके स्पेसिफिकली अगर पथरी की शिकायत है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या फिर अगर आपको पथरी है, तो उसके लिए भी आप मूली का जूस इस्तेमाल कीजिए। मूली का 1 गिलास जूस निकाल लीजिए आप, उसे 1 गिलास जूस के अंदर आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और आधा चम्मच इसमें आप डालिए नींबू का रस और इस जूस को आप दिन में 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी पथरी जो है वो घुल के बाहर निकलने लगेगी और आपके किडनी के अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत है वो भी दूर होने लगेगी। अगर आप कैंसर से परेशान हैं या उसकी रोकथाम करना चाहते हैं, आपके अंदर रिस्क है, कोई फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, तो उसके लिए आपको मूली का जूस सादा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी उसमें कुछ भी आपको डालना नहीं है, सिर्फ 1 गिलास आपको मूली का जूस निकालना है और दिन में 2 टाइम सुबह में और दोपहर के नंबर में आपको इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको पाइल्स की शिकायत रहती है तो उसके लिए भी आप मूली इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइल्स में भी मूली इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। पाइल्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको टुकड़ों की शक्ल में इस्तेमाल करना है, यानी कट करके इसके पीसेस को इस्तेमाल करना है, ऐसे ही चबाना है। इन पीसेस के अंदर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, करीब आधा चम्मच आप एक कटोरी में डाल दीजिए हल्दी। 1 चम्मच आप डाल दीजिए इसमें नींबू का रस और थोड़ा सा इसमें आप डाल दीजिए सेंधा नमक। इन टुकड़ों को आप दिन में अगर 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पाइल्स के केस में भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूं कि स्किन के लिए भी मूली एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। तो अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, झुर्रियों को दूर करने के लिए, रंग को निखारने के लिए या फिर दाग धब्बों को या एक्नी को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मूली के पत्तों का रस इस्तेमाल कीजिए। मूली के पत्तों का रस अगर आप लोकली अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे रोज़ाना, तो उससे आपकी जो स्किन है उसकी हेल्थ बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव होने लगेगी। आपका कॉम्प्लेक्शन भी निखार में आएगा और इसके साथ साथ आपके अंदर एक्ने यानी पिंपल्स वगैरह की शिकायत, दाग धब्बों की शिकायत जो है वो भी कम होने लगेगी और ड्राइनेस भी आपको कम होगी। दोस्तों अब बात करते हैं मूली खाते समय रखने वाली सावधानियों के बारे में। मूली वैसे पूरी तरह से सेफ़ होती है, हर एक आदमी इसको आराम से खा सकता है, लेकिन एक अक्सर कन्फ्यूजन माइंड में रहता है कि क्या डायबिटिक पेशेंट्स मूली को खा सकते हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जितनी भी सब्जियां ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं उनको डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं और इससे आपकी शुगर बढ़ सकती है। लेकिन मूली के केस में ऐसा नहीं है दोस्तों। मूली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए पूरी तरह से सेफ़ होती है। इनफैक्ट इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कम भी कर सकते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट होने के बाद भी आप इसको आराम से खा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ एक चीज़ जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो ये कि मूली को आपको कभी भी दिन ढलने के बाद नहीं खाना चाहिए। जिस तरह से दही को मना करते हैं कि दिन डलने के बाद आपको नहीं लेना है, इसी तरह से मूली भी शाम के नंबर में आपको नहीं खानी है। दिन में आप इसे किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन शाम के बाद नहीं लेना। इसके अलावा कोई भी ऐसे प्रिकॉशन रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर एक इंसान आराम से मूली को इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर भी करिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।